गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। जब भी आप देख रहे हो उसके हिसाब से आप समय को एडजस्ट कर लीजिए। तो मित्रों, आज से हम शुरू करते हैं 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज, जिसका चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपने 11th का बेसिक तो कर ही रखा है, अब इसमें ज्यादा कुछ बेसिक में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप 12th में हो, खुद ही समझदार बंदे हो। शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर की। इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम ये चीजें पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद उसका नेचर कैसा है और उसका इम्पोर्टेंस कैसा है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। इतनी चीजें हमें पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्सली है, यानी हर जगह अप्लीकेबल है, चाहे छोटी फर्म हो चाहे बड़ी फर्म हो। एक बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है, मैनेजमेंट हर जगह लगता है। चाहे आपको घर मैनेज करना हो, चाहे बिजनेस मैनेज करना हो, चाहे जो चीज मैनेज करना हो, आपको उस चीज की मैनेजमेंट की अप्लीकेबिलिटी हर जगह है। इट इज नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी आपका घर हो, तो भी आपको क्या है कि इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद नॉन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल एटसेट्रा, स्कूलों में भी आप समझते हैं कि मैनेजमेंट की जरूरत होती है। बच्चा टाइम से आए, टाइम से जाए, उसके टाइम पर सिस्टमेटिक क्लासेस लगे, टाइम पर एग्जाम हो, टाइम पर उसका रिजल्ट आए, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो, हर चीज को मैनेज करना होता है। उसके बाद द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेस होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, यानी दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद ये मैनेजमेंट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये चीजें अंडरलाइन करने लायक हैं और आपको नोट मेकिंग में यूज करने लायक है। फिर फॉर एग्जांपल, HCL हैज बिकम अ लीडर इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड IT ड्यू टू मैनेजरियल इफेंसिस शिव नदार एंड हिज मैनेजरियल स्टाफ। इनका ये कहना है कि HCL जो कंपनी है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी, ग्लोबल दुनिया की, विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी और IT का सेक्टर में परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी क्यों बनी? क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट था, उसकी जो इफिशियंसी थी। दो चीजें हैं मेरे बच्चों, एक होता है इफिशियंसी और दूसरा होता है इफेक्टिवनेस। तो इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आप वर्क डन ऑन टाइम विथ लीस्ट कॉस्ट, कम से कम कीमत में यदि आप समय पर काम को पूरा कर लेते हैं और मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, तो इफेक्टिव और इफिशियंट कहलाता है। तो इनका क्या कहना है? HCL कंपनी का जो मैनेजमेंट है, शिव नदार जी का, और उसके साथ में जो उनका मैनेजमेंट का स्टाफ है, वो लोग मिलकर के इतनी मेहनत करते हैं और उनकी इतनी स्किल डेवलप्ड है और इतना वो अच्छे से मैनेज करते हैं कि बिजनेस उनकी ग्लोबल लीडरशिप मानी जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। स्कूल विदाउट ए प्रिंसिपल। आप एक सिचुएशन को एज्यूम करो, एक स्कूल है और उसमें प्रिंसिपल नहीं है, या एक क्रिकेट टीम है उसमें कोई कैप्टन नहीं है, या एक देश है उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो किस तरीके से उनका काम चलेगा? ये जब आप सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैनेजमेंट कितना जरूरी है। तो इन ऑल दीज केसेस सिचुएशन इज लाइक टू बी डिसऑर्गेनाइज्ड एंड chaotic because there is no management। अब ये क्या होगा? डिसऑर्गेनाइज्ड होगा और इनका परफॉर्मेंस भी इफेक्टिव और इफिशिएंट नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए क्रिकेट की बात करें, IPL का दौर चल रहा है, तो
आप ये सोचो कि यदि टीम का कैप्टन नहीं हो तो खिलाड़ी किसकी सुनेगा, कहाँ फील्डिंग करेगा, कौन बैटिंग करने आएगा, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, बॉलिंग कौन करेगा। फिर तो वो जो हम गली क्रिकेट खेलते हैं कि मेरा बॉल है, मेरा बैट है, तो मैं ही बॉलिंग, मैं ही बैटिंग करूंगा, है ना, मेरी बैटिंग खत्म हुई, मैं बैट लेके घर चले जाऊंगा। कुछ इस तरीके से काम होगा। और जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी टीम का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो फुलफिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना मित्रों। बस ऐसा ही है। स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं है, टीचर किसकी सुनेगा, बच्चे किसकी सुनेंगे, कंट्रोल खत्म हो जाएगा। यानी मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डायरेक्शन। पहली चीज जो जरूरत है मैनेजमेंट में वो है प्लान। प्लानिंग के बाद उस प्लान को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें स्टाफ का सिलेक्शन करना, उसके बाद डायरेक्शन देना और कंट्रोल रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। यानी सबसे जो मैनेजमेंट को चीजें चाहिए वो चाहिए उसका प्लानिंग अच्छा हो, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज अच्छे से किया जाए, स्टाफ अच्छा रखा जाए, डायरेक्शन अच्छा दिया जाए, और फिर कंट्रोल किया जाए। ये चेक किया जाए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डायरेक्शन दिया गया है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक दूसरे का सहयोग करना। एक दूसरे का सहयोग करने से क्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो हमारे स्टाफ के लोग हैं, वो एक मेंबर दूसरे मेंबर को कोऑर्डिनेट करे, समय समय पर एक दूसरे की मदद करें। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम आगे समझते हैं। सो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट की जरूरत इसलिए भी है ताकि जो इंडिविजुअल है वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे, ताकि जो हमारे ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है मित्रों, तो इनका एक छोटी सी डेफिनेशन की तरफ ये बढ़े और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि मैनेजमेंट इज ऑलवेज नीडेड व्हेन एवर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस वर्क टुगेदर। जब भी मशीन और आदमी इंसान दोनों काम करते हैं, यानी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए हमें मैनेजमेंट चाहिए। विथ इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, कठिन कठिन दौर चल रहा है, और साइज भी बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं। तो हर जगह पर मैनेजमेंट का एक अलग इंपॉर्टेंस है। इन शॉर्ट, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग ए डिलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो बच्चों, मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल बाय लक नहीं होता कि नहीं यार मेरी किस्मत थी मेरे को ये हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब तक वो डिलिबरेट मैनेजमेंट नहीं होगा, डिवोटेड मैनेजमेंट नहीं होगा, अच्छे से प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, डायरेक्शन देके, कंट्रोल करके, कोऑर्डिनेट करके, जब तक वर्किंग नहीं होगी तब तक ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो सकते। फिर अब मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस that are performed by all managers। सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं, यानी एक काम दूसरे से जुड़ा होता है, दूसरा काम तीसरे से जुड़ा होता है। जिसे आप यूं समझिए कि चलिए आपका स्कूल है। अब स्कूल में प्रिंसिपल क्या करते हैं कि एक शेड्यूल डेवलप करते हैं, और उस शेड्यूल को टीचर्स को दे दिया जाता है कि पहला पीरियड ये बंदा पढ़ाएगा, दूसरा ये सब्जेक्ट, तीसरा ये सब्जेक्ट, फिर इस दिन टेस्ट होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन क्वार्टर एग्जाम होगी, इस दिन हाफ ईयरली एग्जाम होगी, इस दिन फाइनल एग्जाम होगी। ये सीरीज ऑफ फंक्शंस हैं। टेस्ट होंगे, चैप्टर खत्म होगा, यूनिट टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होगा, घर पे बात करनी है, बच्चा अब्सेंट है, बच्चा लेट आ रहा है, उसको पनिशमेंट देना। तो इससे बहुत सारे काम होते हैं जो सारे लोग मिल करके ही कर सकते हैं। However, time spent by manager in different functions is different. For example, manager at the top level spend more time in planning। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा सा समझने के लिए आप ये समझे कि मैनेजमेंट के टॉप 3 लेवल होते हैं। एक होता है टॉप, मिडिल और बॉटम। 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम।
तो जो टॉप लेवल का मैनेज, अच्छा सबके कार्य भी अलग होते हैं, सबके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। तो इनका ये कहना है, फॉर एग्जांपल मैनेजर्स एट द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर्स एट लोअर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनका ये कहना है कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, ज्यादा समय खर्च करता है किन चीजों पे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में, एज कंपेयर टू लोअर लेवल, क्योंकि लोअर लेवल फंक्शनिंग पे ध्यान देता है। टॉप लेवल जो होता है वो पॉलिसी बनाएगा, ऑर्गेनाइज करेगा, डायरेक्शन देगा, उस पर वर्किंग करने का काम किसका होगा, लोअर लेवल का। अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट का क्या मतलब है। तो मैनेजमेंट का क्या मतलब है, डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। देखो सबसे पहली चीज तो बेटा, हो सकता है कि चैप्टर जब भी हम इस सब्जेक्ट को कम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हाइपोथेटिकल हैं। हाइपोथेटिकल इन द सेंस सिर्फ इमेजिनरी हैं, वो प्रैक्टिकली सिचुएशन में डील नहीं करते। तो उसकी वजह ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये जितने भी कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं, ये किन्हीं न किन्हीं पर्सन के द्वारा डेवलप किए गए हैं, जो साइंटिस्ट थे, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, और उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट उस हिसाब से डेवलप किए। अच्छा, वो जितने भी वर्कर थे वो क्या थे, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। लेकिन आज जो 20th सेंचुरी चल रहा है, तो यहाँ पर सिनेरियो कुछ और है और पहले कुछ और था। पहले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, पहले इतना सुविधाएं नहीं होती थी, पहले इतना मशीनें डेवलप नहीं थी, पहले इतने सॉफ्टवेयर्स डेवलप नहीं थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज का सीन कुछ और है, पहले का कुछ और है। तो हो सकता है कुछ हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन आपको लगे, तो आप उससे घबराए नहीं, या फिर यूं नहीं नहीं सोचे कि ये प्रैक्टिकली तो इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ बुक्स में जो लिखा है हमें एग्जाम में वही लिखना है, उसी से आपको नंबर मिलेंगे, उसी से आप पास होंगे। थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ और बुक लाइफ को, बट थोड़ा सा यदि कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपका फिट ना बैठ रहा हो मामला, तो समझ लेना कि ये उस सिनेरियो के हिसाब से डेवलप किया गया था। आज इसको अपडेट की जरूरत है और इसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो उसमें हम जो भी होगा हम देख लेंगे। तो मीनिंग समझते हैं, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी वेयर एवर देयर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो जहां पर भी ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत है। अकेले आदमी को भी मैनेजमेंट की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत तब है जब भंडारा चल रहा हो, है ना। नहीं तो कोई भी कहीं से भी आ जाएगा। तो पीपल परफॉर्म diverse tasks in the organization, but they all are working towards the same goal. अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग पर्सन, अलग अलग एम्प्लॉय, डिफरेंट एम्प्लॉयज डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट जाकर के भी परफॉर्मेंस देना होता है, लेकिन वो मैनेजमेंट का टास्क है। एक ही गोल के लिए उन सबको काम करना है। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, अ गोल। तो मैनेजमेंट जो एफर्ट डालता है वो किस चीज पे डालता है, अचीविंग ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, जिसको क्या कहा जाता है, गोल। सो मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट tasks are completed and goals are achieved, that is effectiveness। मैनेजमेंट को ये चेक करना होता है कि जो टास्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, गोल अचीव होना चाहिए, यही है इफेक्टिवनेस। विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स एट मिनिमम कॉस्ट, इफिशियंसी। मैंने ये बोला था कि मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम कॉस्ट, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। thus management can thus management can be defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। यानी आप ये डेफिनेशन में आपके लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, गोल को अचीव करना है, कैसे, इफेक्टिव और इफिशिएंटली, यानी कि समय पर काम को पूरा करना है, टाइम पर, विद इन टाइम लिमिट आपको वर्क डन करना है, और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जैसे कुंटू साहब ने कुछ डेफिनेशन दी, और क्या डेफिनेशन दी? मैनेजमेंट इज द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल working in a group can perform effectively and efficiently for the achievement of organizational goal। तो आप ये ध्यान रखना, इफेक्टिव का मतलब ये होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, और इफिशियंसी का मतलब होता है एट मिनिमम कॉस्ट। तो इनका ये कहना है कि मैनेजमेंट जब अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में, कॉमन गोल को अचीव करता है, वही मैनेजमेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट इज द कुंटूज एंड वेलरिच, इन दोनों ने क्या दिया? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप efficiently accomplish selected aims। सेम बात इन्होंने भी कह दी कि जो सिलेक्टेड आपके एम है, जो आपने डिसाइड करके रखा है, गोल डिसाइड करके रखा है, ऑलरेडी सिलेक्शन करके रखा है, उसको हमें उस पर काम करना है ग्रुप के साथ, और उसको अचीव करना है। फिर ट्रेवली एंड न्यूपोर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। सिंपल सा मतलब जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैनेजमेंट सिंपल सा क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमें प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्शन देना है और कंट्रोल करना है। ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स। ह्यूमन और मटेरियल के अंदर, यानी मशीनों के अंदर, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन भी बना के रखना है, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 एसेंशियल एलिमेंट। 3 मेन चीजें हैं, जो, और वो 3 मेन चीजें जो हैं वो क्या है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, और मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो ये आप लिख लें, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। Management is a process. Management is a process as it involves a series of interrelated functions such as planning, organizing, staffing, directing and controlling। मैनेजमेंट एक ये प्रोसेस है जिसमें सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, या सीरीज ऑफ एक चेन चलती है, और वो क्या चेन चलती है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। यानी आपका जो प्लान है वो, उसका रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन से है, ऑर्गेनाइजिंग से है, ऑर्गेनाइजिंग का रिलेशन आपके प्लानिंग से है। फिर जिस तरीके का आपका प्लान होगा उसी तरीके से आपको स्टाफ चाहिए। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल, लाइक यू हैव टू मेक अ मूवी। आपको एक मूवी बनाना है। नाउ व्हाट डू यू नीड? फर्स्ट ऑफ ऑल, विच टाइप ऑफ मूवी? विच टाइप ऑफ मूवी मीन्स किस तरह की मूवी बनाना चाहते हैं? एक्शन फिल्म, लव मेकिंग फिल्म, या फिर कॉमेडी मूवी? प्यार मोहब्बत पे बनाना चाहते हैं, कोई एक्शन मूवी धमाकेदार लड़ाई मारपीट वाली बनाना चाहते हैं, या फिर आप कॉमेडी सीन में हंसी मजाक की मूवी बनाना चाहते हैं? अब मेरे को आप ये बताओ कि यदि आप प्यार मोहब्बत की मूवी बनाना चाहते हैं, लव फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या आप सनी देओल को ले सकते हैं? यदि आप सनी दा को लेंगे, सनी बाजी को, तो क्या वो पिक्चर में जमेंगे? नहीं। लेकिन एक्शन मूवी है तो फिर उनको लाजमी है कि आपको सनी दा को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो फिट होते हैं उस रोल पर। कहने का मतलब ये है कि जब आप प्लान करेंगे, उसका, उसी प्लान का आपको ऑर्गेनाइज, आपका स्टाफ, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, सारी चीजें उससे रिलेटेड होना चाहिए, और होती भी है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफेक्टिव परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि effectiveness in management is concerned with doing the right task and achieving goal on time। इनका क्या कहना है कि जो मैनेजमेंट है अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस involve a series of interrelated function,
ये वाला चीज। और उसके बाद इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न with doing a right task and achieving goal on time. चलिए समझते हैं। तो it aims at end result. For example, if a firm achieve its target production within time, then firm is said to be effective. यदि एक कंपनी अपने प्रोडक्शन को, मान लीजिए आपने ये टारगेट रखा था कि एक क्वार्टर में या 1 मंथ का हमारा इस साल का प्रोडक्शन लेवल जो है वो इतना होना चाहिए, और यदि कंपनी उसको अचीव कर लेती है तो वो क्या कहलाएगा? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव, being effective or doing work effectively basically means finishing the task, given task, irrespective of the fact how they are achieved. फिर अब आपको ये ध्यान नहीं देखना है आपने काम कैसे किया है, आपको तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपका काम समय पर हो गया है या नहीं। दैट्स इट, यही है इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तीसरी चीज को समझते हैं, मैनेजमेंट नीड इफिशियंसी। अभी मैनेजमेंट नीड इफिशियंसी का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट को इफिशियंसी चाहिए। इफिशियंसी मतलब डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट, सही काम करने का और कम कम समय पर करने का। जैसे ये मैं बैठे हुए हैं मैनेजर साहब, ये दो लोग बैठे हुए हैं जो डिस्कस कर रहे हैं तो इनका क्या कहना है, बोस क्या कह रहे हैं? यस, वी आर इफेक्टिव एज वेल एज इफिशिएंट एंड इट विल हेल्प अस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये भाई साहब का कहना है, सर वी हैव अचीव्ड द टारगेट ऑन टाइम, दैट मींस वी आर इफेक्टिव। इफेक्टिव और एफिशिएंट को क्या बोल रहे हैं कि हमने समय पे काम को पूरा कर लिया इसलिए हम इफेक्टिव हैं। और ये भाई साहब क्या करें, हमने मिनिमम कॉस्ट पर काम को पूरा कर लिया इसलिए हम क्या हैं, इफिशिएंट हैं। तो आप ये ध्यान रखना, इफिशिएंट आपकी कैप, इफिशिएंट इफिशियंसी का मतलब होता है आपका मनी इन्वॉल्वमेंट का, यानी आपके एक्सपेंसेस का, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है आपकी इफिशियंसी यानी कैपेसिटी का। ये क्या है, आपकी कैपेसिटी अच्छी है वर्किंग, आप काम को टाइम पर पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या मतलब है इफिशिएंट का, कि आप कम कीमत पर अच्छा काम कर लेते हैं। इफिशियंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफिशियंसी में आपको कॉस्ट बेनिफिट एंड रिलेशनशिप का बेनिफिट मिलता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट और इनपुट का मतलब क्या है कि जो रॉ मटेरियल है उसको जो प्रोसेस कर के फिनिश्ड गुड बना रहे हो वो है इनपुट यानी रॉ मटेरियल, और आउटपुट यानी आपका फिनिश्ड गुड। इट एम्स टू अचीव मोर बेनिफिट। यहाँ पर इसका जो मेन मतलब होता है कि वो हायर प्रॉफिट मिले, अल्टीमेटली प्रॉफिट ज्यादा हो और आपका कीमत कम लगे, ये मतलब होता है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट तीन चीजों पर आकर रुकता है आपके, प्रोसेस जिसमें एक सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। फिर इफेक्टिवनेस का मतलब है कि आपको सही काम को अचीव करना है ऑन टाइम, राइट टास्क को अचीव करना है ऑन टाइम, यानी आपका गोल आपने जितने समय के लिए बनाया था, 2 महीने, 3 महीने, एक हफ्ता, एक दिन, वो गोल आपका अचीव होना। इफिशियंसी का मतलब है तो मिनिमम कॉस्ट पर आपको टाइम, मिनिमम कॉस्ट पर आपको काम को कंप्लीट करना है। अब रिलेशंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, इसको समझते हैं। तो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं, ऐसा मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, और एक बार और देख लीजिए, ये जो गोला है ये चीज अचीव गोल विद इन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब है गोल टाइम पर पूरा हो जाए, और इफिशियंसी का मतलब है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स टू अचीव द गोल। आपका जो रिसोर्स है वो ऑप्टिमम यूटिलाइज होना चाहिए। अच्छा, ऑप्टिमम यूटिलाइज का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपने यदि गन्ने का जूस पिया है, गन्ना शुगर केन, यदि आप उसका जूस पीते हो तो आपने ये देखा है कि जब उसको जूस निकाला जाता है
तो बंदा जूस निकालते टाइम गन्ने को मशीन में कम से कम 5 से 6 बार डालता है और उसके चीथड़े चीथड़े उड़ा देता है, एक एक बूंद उसमें से निकाल लेता है, उसके बाद ही उस गन्ने की पेराई बंद करता है। तब तक जूस निकालता है जब तक उसमें से किस तरीके के चिथड़े उड़ जाते हैं, आप वो सिचुएशन इमेजिन करो। यानी आपका रिसोर्स जरा भी वेस्ट ना हो, इस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है उस रिसोर्स का, तो वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन, एक सिक्के के दो पहली हैं, but these two aspects need to be balanced and managed at times as to compromise with efficiency. For instance, जरा आपको अचीव करने के लिए इन दोनों पर ही काम करना पड़ेगा और मैनेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट होना पड़ेगा, तो ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपका एक कंपनी है और वो टाइम पर गोल अचीव करना चाहता है कि कॉस्ट कितनी लगी, तो फॉलोइंग दिस पॉलिसी इग्नोर इफिशियंसी, यानी कॉस्ट को इग्नोर करके सिर्फ इफेक्टिवनेस पे ध्यान देना है। तो इस पॉलिसी में प्रोडक्शन मैनेजर इज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 500 यूनिट विद इन टाइम, बट आफ्टर हाई वेस्टेज एंड मिस हैंडलिंग ऑफ रिसोर्स। अब समझो, यदि आपका मैनेजर 500 यूनिट बनाने का जो टारगेट है उसको अचीव तो कर रहा है, लेकिन वेस्टेज बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट क्या होगा, जो आपका वेस्ट हो रहा है वो वसूलोगे किससे? आप ये समझते हैं कि जो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं, अच्छा सुनने का ये डायलॉग अच्छा लगता है, क्या डायलॉग अच्छा लगता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यानी आप यदि महंगी चीज लेते हैं तो जल्दी से खराब नहीं होती, सस्ती चीज लेते हैं तो बार बार खराब होती है या वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन क्वालिटी के साथ में आपको अपनी औकात भी तो देखनी, ये भी तो कहा जाता है कि जितनी चादर है पांव उतना ही फैलाने का। क्या समझे नौजवानों और नौजवानियों, क्या समझे आप कि आपके पास जितना बैलेंस, जितना फंड होगा, जितना प्रॉफिट, जितना कैश है आपके पास, अमाउंट है, आप उतना ही तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपका प्रोडक्ट महंगा है, कॉस्टली है, ये वाला जो मोबाइल है हर कोई खरीदता है क्या? नहीं खरीदता, कुछ क्लास ऑफ लोग ही खरीदते हैं, क्योंकि महंगाई इतना आता है। क्वालिटी का क्या करोगे जब पैसा ही नहीं है तो? है कितनी उधारी लोगे? तो घर बेचना पड़ जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप कंपनी है और प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला हो पर ज्यादा महंगा ना हो, तो ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिकेगा और आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। तो ये बेसिक जो है वो ये है, इसको आप याद रखें कि मैनेजमेंट मस्ट बी इफेक्टिव एज वेल एज इफिशिएंट, दोनों होना चाहिए मैनेजमेंट को। ठीक है। इन जैसे जैसे समय स्पीडली बढ़ रहा है उस हिसाब को, समय के हिसाब से आपको चलना चाहिए। इट रिफर्स टू अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम, गोल को टाइम पर पूरा करने का। और इट फोकस एंड रिजल्ट इफेक्टिवनेस क्या देखता है कि हमारा काम टाइम पर हो जाए और एंड रिजल्ट क्या रहा। इफिशियंसी ये देखती है कि करेक्टली काम होना चाहिए, कॉस्ट कम लगना चाहिए, यानी कॉस्ट बेनिफिट मिलना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट मिले और हमारा रिसोर्स कम से कम लगे ताकि वेस्टेज ना हो। यहाँ पर आज हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर की कहानी गुरु सर की जुबानी, आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहें। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे लेक्चर सिस्टमेटिक भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे और टोटली फ्री है, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन का भी यूटिलाइजेशन करें, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच।